नमो नमः विद्यार्थियों, संस्कृत विषय की कक्षा 7 में TSN एजुकेशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। विद्यार्थियों, प्रीवियस वीडियोस में हमने आपकी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक रुचिरा भाग 2 का चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 यानी कि प्रथम पाठ है, द्वितीय पाठ है और तृतीय पाठ है के सभी कठिन शब्दार्थ सीखे बच्चों, हिंदी ट्रांसलेशन करना सीखा और उन सभी के क्वेश्चन आंसर्स हल किए। बच्चों, आज की कक्षा में हम आपकी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक का चैप्टर 4 चतुर्थ पाठ है, जिसका शीर्षक है हास्य बाल कवि सम्मेलनम। इस पाठ का अध्ययन करेंगे बच्चों। हास्य बाल कवि सम्मेलन का अर्थ है ऐसा कवि सम्मेलन जिसमें कवि बालक है और उनके द्वारा सुनाई जाने वाली कविताएं हैं। और कैसी कविताएं हैं? हास्य कविताएं हैं। ठीक है बच्चों, तो आज चैप्टर 4 को पढ़ने से पहले बच्चों, इसका हिंदी अर्थ सीखने से पहले हम पेज नंबर 20 पर, पेज नंबर 20 पर जो शब्दार्थ हेडिंग से जो मीनिंग्स दिए गए हैं बच्चों, पहले हम उनको समझेंगे ताकि चैप्टर का हिंदी अर्थ समझने में आप लोगों को आसानी हो। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहला मीनिंग है अधर। अधर का अर्थ होता है बच्चों नीचे, डाउनवर्ड्स। नेक्स्ट है कोलाहलम। कोलाहलम, कोलाहलम का अर्थ होता है बच्चों शोर, जो नॉइज। ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों काव्य हंतारह। काव्य हंतारह। काव्य हंतारह का अर्थ होता है बच्चों काव्य को नष्ट करने वाले। काव्य को नष्ट करने वाले जो होते हैं यानी कि डिस्ट्रॉयर्स ऑफ पोइट्री, उनको बोलते हैं काव्य हंतारह। नेक्स्ट है बच्चों कालयापकः। कालयापकः, काल का अर्थ होता है समय और कालयापकः का पूर्ण रूप से अर्थ बनेगा बच्चों समय बर्बाद करने वाले। नेक्स्ट है धुरंधरः। धुरंधरः का अर्थ होता है अग्रणी, श्रेष्ठ, द बेस्ट। ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों एही। एही का अर्थ होता है बच्चों आए या आइए, प्लीज कम। ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों करतल ध्वनिना। करतल ध्वनिना, कर का अर्थ होता है बच्चों हाथ। कर का पर्यायवाची शब्द, हाथ का पर्यायवाची शब्द है ना कर। तो करतल ध्वनिना, जो हाथों से आवाज करते हैं, साउंड करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? तालियां बोलते हैं। तो करतल ध्वनिना का पूर्ण रूप से अर्थ बनेगा बच्चों तालियों से, विथ क्लैपिंग साउंड। ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों अरसिकेभ्यः। अरसिकेभ्यः। अरसिकेभ्य का अर्थ है बच्चों नीरस जनों को। अरसिकेभ्य। रसिकेभ्य का अर्थ होता है रस वाले जन और अ लग गया तो उसका अपोजिट हो गया ये। तो अरसिकेभ्य का अर्थ होगा नीरस जनों को। ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों स्वकीयम। स्वकीयम, स्वकीयम का अर्थ होता है अपने, ओन। स्वकीयम का अर्थ अपने और इंग्लिश में इसका अर्थ हुआ ऑन। नेक्स्ट है मादृशः। मादृशः, मेरे जैसे, लाइक मी। माँ का अर्थ मेरे जैसे, मेरे, और दृशा जैसे, तो मादृशा का अर्थ होगा मेरे जैसे, लाइक मी। नेक्स्ट है बच्चों हस्तलाघवम। हाथ का पर्यायवाची है हस्त यहाँ पर, और हस्तलाघवम का अर्थ होता है हाथ की सफाई। नेक्स्ट है तुंदस्य। तुंदस्य का अर्थ होता है तौंद के, एनलार्ज्ड बेली, जो हमारा फैला हुआ बेली होता है उसको बोलते हैं तुंदस्य। नेक्स्ट है आवर्तयन। आवर्तयन, आवर्तयन का अर्थ होता है फेरता हुआ,
पुटिंग हैंड्स ऑल ओवर। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट पेज नंबर 20 पर बच्चों टर्न द पेज। पेज नंबर 21 पर पहला मीनिंग है बच्चों धार्यताम। धार्यताम, धार्यताम का अर्थ होता है धारण करें। नेक्स्ट मीनिंग है बच्चों परान्नम। परान्नम, परा प्लस अन्नम, इसका संधि विच्छेद बनेगा परा प्लस अन्नम और संयुक्त रूप से पद बनेगा परान्नम। पर का अर्थ होता है दूसरों और अन्न तो दूसरों के अन्न को क्या बोलते हैं परान्नम। नेक्स्ट बच्चों पौष्टिक है। पौष्टिक है, पौष्टिक का अर्थ होता है पुष्टि देने वाला, नरिशिंग। ठीक है। नेक्स्ट मीनिंग है बच्चों प्रत्यर्पणम। क्या मीनिंग है नेक्स्ट प्रत्यर्पणम। प्रति प्लस अर्पणम, इसका संधि विच्छेद बनेगा बच्चों और इसका अर्थ होगा लौटाना, रीपेइंग। प्रत्यर्पणम का अर्थ हुआ लौटाना। नेक्स्ट बच्चों अवशिष्टम। अवशिष्टम, अवशिष्टम का अर्थ हुआ बच्चों बचा हुआ या शेष, रिमेनिंग। बचा हुआ या शेष उसको बोलते हैं अवशिष्टम। नेक्स्ट है बच्चों उत्प्रेरितः। उत्प्रेरितः, उत्प्रेरितः का अर्थ होता है बच्चों प्रेरित होकर, बीइंग इंस्पायर्ड। ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों श्राव्यति। श्राव्यति, श्राव्यति का अर्थ है बच्चों सुनाता है, रिसाइट्स। नेक्स्ट है बच्चों भोज्य लोलुपम। भोज्य लोलुपम, भोज्य, भोज्य का अर्थ होता है खाना और लोलुपम का अर्थ होता है लोभी। तो भोज्य लोलुपम का पूर्ण रूप से अर्थ बनेगा बच्चों खाने का लोभी, ग्रीडी फॉर फूड। ठीक है बच्चों, जो खाने का लोभी होगा उसको संस्कृत में क्या बोलेंगे भोज्य लोलुपम। ठीक है। तो बच्चों हमने चैप्टर 4 हास्य बाल कवि सम्मेलनम पाठ के कठिन शब्दों के अर्थों को सीखा और पुनः चलते हैं हम पेज नंबर 19 पर जहाँ से हमारा पाठ प्रारंभ हो रहा है। यस, तो स्टार्ट करते हैं पाठ का हिंदी अर्थ। चतुर्थ पाठ है, चौथा पाठ चैप्टर 4 हास्य बाल कवि सम्मेलनम। हास्य बाल कवि सम्मेलनम, बाल कवि सम्मेलन जिसमें ऐसा हंसने वाला बाल कवि सम्मेलन जिसमें कवि कैसे हैं बालक है, बाल कवि हैं, बच्चे हैं। ठीक है, शुरू करते हैं हम। पिक्चर को देखिए बच्चों। पहले पिक्चर में हमें एक स्टेज बना हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, स्टेज पर हमें एक तो स्पीकर दिखाई दे रहा है, मंच पर माइक पर बोल रहा है वो, और साथ ही में बेंच पर बैठे हुए हमें 4 बाल कवि दिखाई दे रहे हैं। देखिए बच्चों, पहले बाल कवि ने ब्लू टी शर्ट और सेकंड वाले ने ग्रीन और उसके पश्चात ऑरेंज टी शर्ट में और फिर वापस पुनः ब्लू टी शर्ट में। तो कितने बाल कवि बैठे हुए हैं मंच पर 4 बाल कवि बैठे हुए हैं बच्चों, और सामने ऑडियंस बैठी हुई है, श्रोतागण। ऑडियंस को क्या बोलते हैं श्रोतागण, सुनने वाले। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। ब्रैकेट में लिखा है बच्चों
विविध वेशभूषाधारिणः चत्वारः बालकवयः मंचस्य उपरि उपविष्टाः सन्ति। विविध वेशभूषाधारिणः चत्वारः बालकवयः मंचस्य उपरि उपविष्टाः सन्ति। तो क्या लिखा हुआ ब्रैकेट में? विविध। विविध का अर्थ बहुत प्रकार के, मैनी टाइप्स ऑफ वेशभूषा धारण, वेशभूषा धारण करके। चत्वारः बालकवयः, चत्वारः का अर्थ हुआ चार, बालकवयः मीन्स बाल कवि। मंचस्य, मंचस्य यानी मंच पर, मंचस्य मंच यानी वही स्टेज, मंच पर, ऊपरी मंच के ऊपर, मंच पर, उपविष्टाः, उपविष्टा का मीन्स बैठना। तो विविध वेशभूषा, अलग अलग टाइप्स की वेशभूषा धारण करके चार बाल कवि स्टेज के ऊपर बैठे हुए हैं। बैठे हुए ना बच्चों चारों बाल कवि, ठीक है। नेक्स्ट अगली पंक्ति है बच्चों, अधः श्रोतारः हास्य कविता श्रवणाय उत्सुकाः सन्ति कोलाहलं च कुर्वन्ति। अधः, अधः मीन्स नीचे, जो नीचे जो ऑडियंस बैठी हुई है ना वो, उनके लिए बोल रहे हैं। अधः श्रोतारः, जो सुनने वाले हैं, श्रोतागण हैं, ऑडियंस हैं, वो हास्य कविता श्रवणाय, हास्य कविता को श्रवणाय मीन्स सुनने के लिए, उत्सुकाः सन्ति उत्सुक है, कोलाहलम च कुर्वन्ति और कोलाहल, कोलाहल का अर्थ होता है शोर, कोलाहलम च कुर्वन्ति और शोर भी कर रही हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो संचालक महोदय हैं, संचालक है, जो संचालक महोदय हैं वो क्या बोलेंगे? अलम कोलाहलेन, अलम कोलाहलेन। अलम निषेध अर्थ में, नहीं के अर्थ में आता है बच्चों, यहाँ पर प्रयुक्त हुआ है। तो अलम का अर्थ लेंगे हम बस, जो अब पर्याप्त है ऐसे बोलते हैं ना, तो अलम कोलाहलेन, बस करो शोर करना। कहने का अर्थ है कि भाई अब शोर करना बंद करो। अद्य परम हर्षस्य अवसरः यत् अस्मिन् कवि सम्मेलने काव्यहन्तारः कालयापकाश्च भारतस्य हास्यकवि धुरन्धराः समागताः सन्ति। एहि कर्तलध्वनिनां वयम् एतेषां स्वागतं कुर्मः। क्या बोला संचालक महोदय ने? अलम कोलाहलेन, शोर करना बस करो। अद्य परम हर्षस्य, अद्य का अर्थ होता है आज, परम हर्षस्य बहुत ही हर्ष का अवसर है, अवसर है। यत् अस्मिन की, अस्मिन कवि सम्मेलने, यत् अस्मिन की हर्ष का अवसर क्या है कि हमारे इस आज इस कवि सम्मेलन में काव्य हंतारः है, काव्य को नष्ट करने वाले, काव्य का पूरा नाश करने वाले। कहने का अर्थ है हंसी में अगर लें तो काव्य का सत्यानाश करने वाले। काल या अपकाश्च, और काल का अर्थ होता है समय, समय को बर्बाद करने वाले, हमारे समय को बर्बाद करने वाले। भारतस्य, भारत के हास्य कवि धुरंधरा, भारत के जो हास्य कवि धुरंधर है, हास्य कवियों में जो श्रेष्ठ हैं, सबसे आगे हैं, वो समागता सन्ति हमारे सामने हैं। एही, इसलिए कर्तल ध्वनि ना, तालियों की ध्वनि से, वयम एतेषां स्वागतम कुर्मः, हम सब इनका स्वागत करते हैं। ठीक है बच्चों। तो बच्चों आज की कक्षा में हमने पाठ 4 चैप्टर 4 हास्य बाल कवि सम्मेलन पाठ का जो फर्स्ट पेज है उसका अनुवाद करना सीखा बच्चों, और साथ ही हमने सभी कठिन शब्दों को सीखा। ठीक है, आज की कक्षा में बच्चों इतना ही। अगली कक्षा में हम पाठ के शेष भाग को कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए शुभम मंगलम।